विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो जरूर आप भी बताओ, नेताजी या अभी का माहौल, बंगाल, पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा है कि इस बार बंगाल में क्या होगा। पूरा बीजेपी बंगाल में नेताजी का नाम लेके, बंकिम चंद्र चटर्जी जो मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और बंगाल को ये बता के कि बंगाल अपना प्राइड खो रहा है और उसे वापस दिलाने के लिए, बंगाल के गौरव को वापस दिलाने के लिए बीजेपी इस बार बहुत जोर लगा रही है। आप जैसे लोग और यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली हमारे लिए जैसा मेरे पापा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया को अवेयर होना चाहिए कि उस टाइम नेताजी, जैसे पापा ने कहा, रेनेसा का दो साइड था, एक था नॉन रिलीजियस, एक था रिलीजियस। उसमें रिलीजियस साइड में थे स्वामी विवेकानंद, एंड उसी सेम टाइम पे जगदीश चंद्र बोस भी था साइंस को आगे बढ़ाते हुए, एंड नेताजी भी थे। तो बंगाल की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से मतलब पूरे देश में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री को लेके पकड़ के रहने से क्या होगा, आई मीन डेवलपमेंट चाहिए। तो आई थिंक जैसा डेवलपमेंट हुआ है देश में, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आई मीन अगर जो अभी हो रहा है उस हिस्ट्री को छोड़ के अभी जो हो रहा है उस पे फोकस करके, अगर हमें कोई पार्टी चुनना है तो उस पे फोकस करके चुनना चाहिए। तो उस लिहाज से अभी इस बार के इलेक्शन में आपके उम्र के लोग क्या सोच रहे हैं? वो तो मैं नहीं बता सकती, वो पता चलेगा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। और मैं पर्सनली क्या चूज़ करती हूँ वो भी मैं अभी तो नहीं बता सकती। तो हाँ, दैट्स ऑल। आई मीन बीजेपी को एज ए पार्टी आप कैसा दिखती है? ये तो या उसकी आइडियोलॉजी को? ये अभी तो मैं बोल नहीं सकती, आई मीन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अभी ऐसे कैमरा में बोलना ऐसा, बट क्या बोलूँ, आई मीन आई कांट एक्सप्रेस दैट। मतलब वो उससे मेरा चॉइस पता चल जाएगा, मतलब इलेक्शन में मैं किस पार्टी पे, मतलब किस पार्टी को मैं प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, उससे वो पता चल जाएगा। तो वो इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ कैमरा में। नहीं तो अच्छा, एक बंगाली नॉन बंगाली का सेंटिमेंट कितना है? बंगाली नॉन बंगाली, couldn't अंडरस्टैंड, मतलब आप समझ गए मेरी बात? हाँ, पता है वो मुंबई में है, इसलिए अभी 2 बछर, इसलिए पता अच्छा नहीं है बंगाली और नॉन बंगाली। देखिए, ये तो क्रिएटेड, एक्चुअली हमारा बंगाली नॉन बंगाली कंट्रोवर्सी लाने का ज़रूरत नहीं है। जब religion cannot bringing people under religion is not successful, then someone has to bring this controversy, actually dividing people. This is somehow dividing people. तो आप एक बात मेरे को बोलना है ज़रूर, ये है कि आप ये जो लड़की कहा था, तो अभी डेवलपमेंट, तो बीजेपी के टाइम में एक्चुअली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग हाईली, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड द होल वर्ल्ड इज नाउ सफरिंग फ्रॉम ए क्राइसिस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आप पहले पूछ लीजिए, हम उसको बंगाली में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद बोलिए। हाँ, आप बोलिए जो बोलना है। আমি বাঙালি, আমি গর্বিত যে আমি বাঙালি, কারণ আমাদের রাজ্যে এমন একজন ভগবান স্বরূপ মনুষ্যত্বের জন্ম নিয়েছিল। তার মা, সে একজন পবিত্র মা, যার গর্ভে এমন একজন সন্তানের জন্ম হয়েছে বলার মতো নেই। আমরা তাকে ভগবানের মতো পুজো করি, কিন্তু আমাদের দেশ তাকে সম্মান দিল না। আমি বলবো ভারতবাসী হিসাবে এটা আমাদের লজ্জার, ঘৃণার, যে আমাদের দেশ নেতাজিকে সম্মান দিল না। নেতাজির সঙ্গে চরম কি বলবো, যে এর যে আদর্শ, এর যে মানসিকতা ছিল, সেটাকে সম্পূর্ণরূপে আমি কোনো পার্টির ইসে যাচ্ছি না,
কিছু না। আমি ভারতের একজন নাগরিক হিসেবে বলছি, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যার এত অবদান তাকে প্রকৃত সম্মান দেওয়া হলো না, এটা আমার দুঃখ। আরেক জন্মে যদি উনি মানুষ হয়ে জন্ম নেয় কোনো দিন, ঈশ্বরের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা থাকবে, সে যেন ভগবানের মতন হয়ে সবার মনে সে যেন বিরাজ করে, যেমন ঠিক আজ আছে আমাদের মতো মানুষের মুখে। কোনো পলিটিক্যাল পার্টিতে আমি বলছি না, এটাই আমার কথা। নেতাজি নেতাজি, দ্বিতীয় কোনোটাই হবে না, কোনো দিন হবে না। নেতাজি কিন্তু কোথায় গেল, কি করলো, কি হলো আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। তার জন্মদিনটাই আমাদের কাছে উপহার। दीदी क्या नाम है आपका? আমার নাম সুজাতা সাহা, আমি কোচবিহার থেকে এসেছি। देखिए मैं यहाँ पर था तो दीदी सुजाता ने कहा मुझसे कि केवल हिंदी वालों से, बोलने वाले से बात करेगा, हमसे नहीं करेगा, मुझे भी बोलना, बंगाली में ही बोलना। एकदम। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बंगाली बोलिए, और ट्रांसलेटर इधर खड़े हैं, आप ये क्या बोले बताइए। ये मेरा मौसी है, ये बोले हैं जो एज ए इंडियन हम लोग गर्व फील करते हैं, एज ए बंगाली हम लोग गर्व फील करते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम लोग का स्टेट में जन्म लिया है। उसका मम्मी उसको जो जन्म दिए, उसका मम्मी एक बहुत बड़ा इंसान है जो अपना जो अंदर इसको लाल पालन किया है। जो हम लोग जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कंट्री के लिए किए, हम लोग का इंडिया का जो पॉलिटिकल है जो कुछ भी है वो उसको उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं दिया है। जो हम लोग के लिए स्वाधीनता दिलाए उसको हम लोग खाली 23 जनवरी जो है उसका बर्थडे उसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट जो बहुत बड़ा बड़ा लीडर है जिसको हम लोग सारा साल भर याद रखते हैं, बट इसको खाली एक दिन 365 डेज में एक दिन याद करते हैं। इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए इंडिया एज ए इंडियन को, बट हम लोग एज ए बंगाली गर्व महसूस करते हो। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ा लेवल का लीडर था, ये उसका आइडियोलॉजी बहुत बड़ा लेवल का था। उसका आइडियोलॉजी तक पहुंचने का किसी का औकात नहीं है, सीधा एक सिंपल वर्ड, उसका औकात नहीं है। ये बहुत बड़ा लेवल का इंसान था जो कभी सोचा नहीं अपना घर के लिए, आपका परिवार के लिए एक चौका देकर ब्रिटिश को इधर से निकाल के चला गया। और हम लोग को आज का इंडिपेंडेंस, हम लोग बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, उनके लिए आज हम लोग ये बोल पाते, नहीं तो नहीं बोल पाते। सर गांधी जी जो हम लोग को करके गया, आएगा वो अभी भी हम लोग को चलते रहता है, आएगा ही। हम लोग बोल नहीं पाते आई एम इंडियन, इंडिपेंडेंट इंडियन, ये बोल नहीं पाते। ये जो हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं हो सकता है। थैंक यू। আর একটা কথা আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে বাঙালি হিসেবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মানুষের জন্যে আমরা প্রচণ্ডভাবে গর্বিত एक बात बताओ। যে বাংলাতে नहीं एक बात आप अपने मौसी से पूछो कि मोदी जी बोलता है कि हमने सबसे ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस के लिए किया, हमने इंडिया गेट पर मूर्ति लगवाई, हमने नहीं, इसमें मैं कलर की बात नहीं करती हूँ, कोई राजनीति बात नहीं करती हूँ। वो मैं मुझे बोलने के लिए याद नहीं है, किस लिए कि मैं इसमें पार्टी से अलग करके एक व्यक्तित्व हिसाबे, बांग्लाয় যাকে ব্যক্তিত্ব বলে, तो पार्टी से अलग करके कैसे करोगे? पार्टी की सरकार रहती है, पार्टी को ही करना पड़ेगा। पार्टी को करना पड़ेगा, मोदी जी करके दिखाक ना। वो जो रुपया की छप्पर में गांधी जी का सील है, उसमें नेताजी का छवि बैठा है तो अच्छा है, कोई गलत नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा है। नेताजी सलाम करती हूँ, उसको प्रणाम करती हूँ, मेरी पूजनीय है नेताजी सुभाष। ये इंडिया के लिए वो जो राम था, वो जो श्री कृष्ण था, और ये इंडिया में, ये पश्चिम बंग में उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरी भगवान है। लेकिन उसको साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, यही मेरे का। थैंक यू।